आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे, जिसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है। तो जैसे एक संख्या हम 1 मानते हैं तो अगली संख्या हमें प्राप्त करेंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, वैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएंगे। ऐसे हमें क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। तो हम मान लेंगे कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x तथा x धन 1 है। अब हम समीकरण बनाएंगे, तो प्रश्न में जो दिया है हम उसके अनुसार बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 हमें दिया है। अब हमें जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो हमने पूर्णांक x माना था तो उसका वर्ग करेंगे और x धन 1 का वर्ग करेंगे, बराबर 365 आएगा। यहाँ पर x धन 1 का स्क्वायर सर्वसमीका a धन b का होल स्क्वायर के जैसा है, जिसका मान होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान हमें x दिया और b का मान 1। तो अब हम मान रखेंगे तो a की जगह तो a का मान x दिया तो x स्क्वायर धन 2 गुणित a का मान x है और b का मान 1 है, धन b स्क्वायर की जगह हम a के स्क्वायर लिखेंगे, बराबर 365। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर धन x स्क्वायर 2 का गुना x से होगा तो 2x आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 365 पक्षांतर होगा तो ऋण 365 आएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर धन x स्क्वायर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर आएगा, धन 2x और 1 में से 365 जाएगा तो बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह तो ऋण 364 आएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा तो कोष्टक में बचेगा, 2 कॉमन निकल गया तो x स्क्वायर बचा और यहाँ पे 2 कॉमन निकला तो 1 x बचा और 364 में 2 से भाग देंगे तो 182 आएगा, बराबर 0। अब 2 इधर गुने में तो पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा, तो और 0 से भाग जाएगा तो 0 ही आएगा। अब हम चर के गुणांक और 182 का गुना करेंगे तो 182 ही आएगा। तो हमें ऐसी दो संख्या प्राप्त करना है जिसका गुना करने पे तो 182 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो हम 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 संख्या प्राप्त हुई, तो इसमें हम 7 और 2 का गुना करेंगे तो 14 आएगा और एक संख्या 13 प्राप्त हुई। तो 14 और 13 का गुना करेंगे तो 182 आएगा और इसको हम घटाएंगे तो 1 आएगा। तो अब हम x को x स्क्वायर धन 14x ऋण 13x लिख सकते हैं और ऋण 182 बराबर 0। तो हम इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकलेगा x तो कोष्टक में बचेगा x धन 14 और इधर ऋण 13 कॉमन निकलेगा तो कोष्टक में चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ 13 निकल गया है तो 1 x बचेगा और यहाँ 182 में ऋण का चिन्ह है तो धन आएगा, 13 में 182 का भाग देंगे तो 14 आएगा। अब यहाँ पे x धन 14 कॉमन निकलेगा, बराबर 0 और बची वाली संख्या लिख लेंगे x ऋण 13 बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है तो 14 इधर धन में इधर पक्षांतर होगा तो ऋण में आएगा और इधर ऋण 13 पक्षांतर होगा तो धन में आएगा। तो कभी भी पूर्णांक ऋण में नहीं होते, तो ये ऋण 14 वाली संख्या हम नहीं लेंगे, तो जो संख्या धन में है वो लेंगे 13। तो उत्तर पहली संख्या हमने x मानी थी तो x का मान हमें 13 प्राप्त हुआ, तथा दूसरी संख्या हमने x धन 1 मानी थी तो x का मान रखेंगे 13 धन 1 बराबर 14। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 है।